एक वस्तु -8d क्षमता वाले एक अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि वस्तु की लंबाई 6 सेमी है तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार आप देख रहे हो क्षमता यानी पावर P इज इक्वल टू -8d। हम जानते हैं पावर किसे कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को पावर कहते हैं। जबकि फोकस दूरी को मीटर में नापा गया तो P की जगह पर कह सकते हैं 1/f इज इक्वल टू -8। ये हो जाएगा P कहिए चाहे कहिए 1/f इज इक्वल टू -8। ये -8 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। या इतना बटा 1 लिख दीजिए तो आप कहोगे या F इज इक्वल टू -1/8 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी अब सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो ये फोकस दूरी दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर और 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी हुई है। लेंस से ये लेंस से ये लेंस है, लेंस से वस्तु की दूरी को यू अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है इज इक्वल टू 20 सेमी। दर्पण के लेंस क्या है, अवतल है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी देख रहे हो, ये फोकस किधर होगा, ये क्या है, प्रभावकारी तल है। तो इसकी फोकस दूरी इधर बाईं ओर है तो ये धनात्मक होगी। ये निष्क्रिय तल है तो फोकस दूरी माइनस है। तो यह बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यह बराबर 100/8 सेंटीमीटर। इसको और हल कीजिए तो कट जाएगा 4 से 4 25 100 और 4 दूनी 8 इतना सेंटीमीटर। अब आप क्या निकाल लें, हमको निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, I/O इज इक्वल टू V/U। I/O इज इक्वल टू V/U जिसे हम लोग आवर्धन भी कहते हैं। तो इमेज की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई नहीं मालूम है, I रहने दीजिए। वस्तु की लंबाई है कितना 6 सेमी, वस्तु की लंबाई 6 सेमी इतना बटे 6 इज इक्वल टू V/U। तो V कितना है, V हमको निकालना पड़ेगा। देखो U मालूम है, F मालूम है, V निकाल लें हम। U मालूम है, यहाँ 20, V नहीं मालूम है, V आप गणना कर लीजिए फिर I का मान मालूम हो जाएगा, यही ज्ञात करना था। अब देखिए U मालूम है इतना, V निकाला है तो हम जानते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। अब इसको लगाइए, हम लिखेंगे R 1/V। V नहीं मालूम है, जो चीज ना मालूम हो उसका कोई चिन्ह नहीं लिखा जाता, 1/V वैसे ही रहने दीजिए। माइनस 1/, हम जानते हैं U को सदैव ऋणात्मक लिखा जाता है चाहे जो भी हो। तो U के जगह पर आप लिखोगे यहाँ -20। यहाँ आपने भले नहीं माइनस लिखा, यहाँ लिखना जरूरी है। इज इक्वल टू 1/, यह कह रहा अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, हम जानते हैं। यह अवतल लेंस है, इसको जानते रहिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो इसको लिखेंगे माइनस कितना, ये F दिया हुआ है कितना 25/2। क्या हो जाएगा -25/2 या 1/F की जगह पर सीधे आप लिख दे यही 8/100 या 100/8 क्या है, मीटर में है। तो क्या करेंगे, ये 1/F बराबर है इतना -8 मीटर। तो ये हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 1/F। 1/F का मान यह बराबर हम लोगों ने निकाला 25/2 इतना हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा ये, या 1/V इज इक्वल टू, ये है बटे का बटा, सबसे नीचे वाली गिनती ऊपर आ जाएगी -2/25 और ये ऋण मिल करके धन हो गया, फिर इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। माइनस कितना 1/20 इज इक्वल टू
25 और 20 का लघुत्तम निकालिए, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो गया। 25 चौका 100, 4 दूनी 8 माइनस 8, 20 पंचे 100, 5 हो गया माइनस 5, कितना हो जाएगा? माइनस 5 बराबर हो गया -13/100 हो गया। कितना हो जाएगा? 1/v बराबर इतना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -13/100, या v बराबर कितना हो जाएगा? इसको व्युत्क्रम कीजिए तो ये हो जाएगा -100/13। ये कितना हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा, ये क्या बता? माइनस बता रहा है कि इधर ही बनेगा प्रतिबिंब। अवतल लेंस में आप जान रहे हो सदैव प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है, सीधा बनता है। अब v का मान यहाँ रख दीजिए। अब क्या लिख देंगे यहाँ? कितना? 100/13। ये हो जाएगा 100/13। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? काट दीजिए इसको, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, या आई बराबर कितना हो जाएगा? कितना? 6 पंचे 30/13। कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 30/13। 13 से भाग दीजिए, 13 गुना 26, 26 4 30, कितना? 26 और 4 30 हो गया 40, 13 3 39, 2.3। क्या आ जाएगा? इमेज की लंबाई। इमेज आप जानते हो, हम जानते हैं अवतल लेंस में मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है ए बी, इससे किरण चलेगी मुख्य अक्ष की समांतर दिशा में, फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतिबिंब इधर चली जाएगी। ये प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित किरण बिना विचलित हुए आगे की ओर चली जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें कहीं नहीं काटेंगी। ये पीछे की ओर बढ़ाने पर यहाँ काट रही है। ए का प्रतिबिंब ए डैश पर, यहाँ से इसे बनाएंगे आप, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये आई और ओ ऊपर की दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, यानी क्या आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये आई का मान 2.3 ये प्लस होगा, ऊपर की दूरी धनात्मक मानी जाती है। अवतल लेंस में सदैव प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब बनने का मतलब कि इसकी ये आई बराबर +2.3। कौन +2.3 है? एक को है, ये ए सही है, विकल्प ए सही है। प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित माने मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड माने बड़ा बनाना। प्रतिबिंब को बड़ा करने के लिए और सुस्पष्ट क्लियर करने के लिए दो लेंसों को संयोजित किया जाता है। दो लेंसों को कैसे? मान लीजिए एक ये उत्तल लेंस है, मान लीजिए एक दूसरा लेंस उत्तल लेंस, ऐसे इसी में जोड़ दिया जाता है तो कहते हैं प्रतिबिंब अब बड़ा हो जाएगा। तो दो लेंसों को संयोजित कर दिया गया, ये संयोजित हो गया लेंस। अब ये दोनों मिल करके एक लेंस का काम करता है। दो लेंसों को संयोजित करके एक लेंस बनाया गया। संयोजन क्षमता इसकी कितनी है? ये दोनों की मिला करके क्या है? संयोजन क्षमता यानी पावर उसकी कितनी? 8D। तो हम जानते हैं अगर एक लेंस की क्षमता P1 है, दूसरे लेंस की क्षमता P2 है, तो दोनों लेंसों की परिणामी रिजल्टेंट क्षमता, रिजल्टेंट पावर यदि P हो तो P = P1 + P2 होता है। अब हम जानते हैं, क्या कहोगे कि P1 + P2 = P, P1 + P2 = P। और पहले लेंस की कितना है? फोकस दूरी दिया हुआ 20 सेमी, तो हम जानते हैं P1 = 1/f1, P1 = 1/f1। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग पावर कहते हैं, या P1 = 1/f1 जबकि ये मीटर में नापी गई हो। शर्त ये है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को पावर कहते हैं जबकि फोकस दूरी को मीटर में नापा गया हो।
तो ये 20 सेंटीमीटर किसमें है, सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में मंगाएंगे। 1/20/100 मीटर हो जाएगा। मीटर में लिखना है, बराबर कितना हो जाएगा, बटा का बटा हो तो सबसे नीचे वाली गिनती को ऊपर कर दिया जाता है। 100/20 बराबर हो जाएगा कितना, 5, यानी P1 बराबर 5 डायोप्टर। पावर की इकाई डायोप्टर। P1 का मान हो गया 5 प्लस P2 इज इक्वल टू, दोनों की क्षमता है, संयोजन क्षमता है 8, और P2 इज इक्वल टू, ये अक्षर व गिनती वाला पद दाहिनी ओर कर देंगे। P2 इज इक्वल टू 8 - 5 इज इक्वल टू 3। 3 क्या हो जाएगा, ये P2 हो गया डायोप्टर। अब कह रहा है इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए दूसरे लेंस की, तो दूसरे लेंस की क्षमता इतनी है, तो हम जानते हैं R P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 1/f2। तो P2 की जगह हम यहाँ लिखे 1/f2 इज इक्वल टू 3, कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 मीटर। अब 3 मीटर या क्या करेंगे आप, P2 की जगह पर 1/f2 लिखेंगे, 3/1, इसे तिरछा गुणा कर देंगे। दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ तिरछा गुणा करना चाहिए, वज्र गुणन करना चाहिए। 3f2 इज इक्वल टू, एक एक करने में 1, या f2 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 1/3, ये मीटर हुआ, 1/3 मीटर। आंसर है सेंटीमीटर में, तो आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। 100/3 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 10, 3 × 9 = 10, 33.33, 33.33 कितना, ये सेमी। विकल्प बी इज करेक्ट। एक 10 सेमी लंबा प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है उसकी क्या होती है, ये वस्तु की लंबाई क्या होगी, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अब आइए देखिए उल्टा प्रतिबिंब बने तो सरका वाला ये, आइए क्या ज्ञात करना, वस्तु की स्थिति ज्ञात करना, स्थिति ज्ञात करना, वस्तु की लंबाई ज्ञात करना है। वस्तु की लंबाई और वस्तु की स्थिति दोनों ज्ञात करना है। अच्छा, ये तो क्या है, किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये मुख्य अक्ष है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, पर्दे पर बन रहा है। उत्तल लेंस है, इसकी वस्तु की लंबाई है 10 सेमी, बीच की दूरी है कितनी, 50 सेमी है। उत्तल लेंस और स्क्रीन के बीच की दूरी, ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर कोई प्रतिबिंब बनेगा, ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु कहीं होगी, अब देखिए कहाँ पर है वो, ये मान लीजिए वस्तु है आपकी ए बी, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ये प्रकाशिक केंद्र O है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी यानी V बराबर दिया हुआ है, कितना दिया है, 20 सेमी, कितना, 50 सेमी दिया हुआ है, कितना है, 50। उत्तल लेंस से स्क्रीन की दूरी 50 सेमी है और लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। ये उत्तल लेंस है, आप जानते हो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये प्रकाशिक केंद्र से दाहिनी ओर की दूरी धनात्मक, इसकी फोकस दूरी इधर होगी। यहाँ मान लीजिए ये F है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी F बराबर कितना है, 20 सेमी। तो कह रहा है वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए, आपको F मालूम है, V मालूम है, U आपको मालूम करना है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी ज्ञात करना है। चित्र बनाने के लिए नहीं कह रहा, कैसे आप ज्ञात करोगे, हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u, ये सूत्र आपको मालूम है।
आप क्या करोगे, लिखोगे आर, वी मालूम है, वी आप जानते हो, प्रतिबिंब दाहिनी ओर बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है लेंस में सदैव प्रतिबिंब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दाहिनी ओर बनता है। केवल एक स्थिति होती है, 6 तरह की स्थितियां हैं। एक तरह की स्थिति जब वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है तब आभासी और सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब दूसरी ओर बनता है। और वो छठवीं स्थिति है जब एफ और ओ के बीच वस्तु होती है तब बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है। यानी वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वी क्या है, पॉजिटिव। इसको धन हम लिखेंगे कितना, वी बराबर मालूम है कितना, 1/50 लिखेंगे। अगर चिन्ह आपको भूल गया तो सारा का किया धराकुल भाई बेकार है। -1/u, यू नहीं मालूम है। जो चीज ना मालूम हो उसका कोई चिन्ह नहीं लिखा जाता है। वैसे अभी देखोगे यू ऋणात्मक आएगा क्योंकि वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है। इज इक्वल टू 1/f। आप जानते हो फिर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, दाहिनी ओर की दूरी है। f बराबर है 1/20, तो यहाँ +20 रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। अब इसको हल कर लीजिए, u का मान मालूम हो जाएगा, r -1/u। समीकरण हल करने का नियम है, अक्षर वाले पद को बाईं ओर रखो और बिना अक्षर वाला पद दाहिनी ओर कर दीजिए। ये 1/20 तो पहले से दाहिनी ओर था, ये इधर आकर के -1/50 हो गया। और -1/u इज इक्वल टू, इन दोनों भिन्नों को जोड़ घटा लीजिए। जोड़ने घटाने के लिए हारों का लघुत्तम निकालेंगे। 20-50 का लघुत्तम हो गया 100, 20-5 100, -50 दूनी 100। और -1/u इज इक्वल टू 3/100। कितना हो जाएगा, 3/100। और u बराबर, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं किसी समीकरण के दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा u/x -u/x बराबर 100/3, या क्या जाएगा -u, चाहे कहिए चाहे u/x -u, या u इज इक्वल टू -100/3। ये ऋण चिन्ह इधर चला है, इज इक्वल टू -3 त्रिका 9 1 10, फिर 3 त्रिका 9 1 10, 33.3। कितना हो जाएगा, 33.3। ये मैंने 100/3 में दिया हुआ है, आपको ये करने की भाग देने की जरूरत ही नहीं है। इतना सेंटीमीटर ये हो गया। अब आइए देखिए दूसरा क्या है, ये तो 100/3 100/3, ये दोनों कुल में 100/3 ही दिया हुआ है। अब 100/3 माइनस है, सब में इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, यानी चाहे ए सही होगा चाहे सी सही होगा। अब दूसरा वाला आपको देखना है, इस ए और सी में से कोई सही है, दोनों में से। अब देखिए वो 100/3, ये 100/7 आया है, तो ये गलत हुआ। 100/3 ए और बी में से देखेंगे आप, तो हम जानते हैं यू सदैव ऋणात्मक होता है, तो ये नहीं होगा, यानी ए ही सही है। यहीं से आपको मालूम हो गया। दूसरा पार्ट भी लगा लीजिए, चाहे लगाए चाहे ना लगाए, यही मालूम हो गया कि ये सही है। दूसरा कैसे लगाएंगे, आप कह रहे हैं कि ये प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ कहते हैं, तो हम जानते हैं I/O इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू V/U, I/O इज इक्वल टू V/U। और देखिए कितना हो जाएगा, R I बराबर कितना है, I की लंबाई दिया हुआ है, वस्तु की कितना है 10 सेमी लंबा प्रतिबिंब, ये है 10 सेमी, तो कितना हो जाएगा 10/O बराबर V बराबर कितना दिया हुआ है, V बराबर 50, फिर U बराबर है V/U, U बराबर है 100/3। कितना हो जाएगा 100/3, बटा का बटा लिखा हो, सबसे नीचे वाली गिनती को ऊपर कर दिया जाता है। क्या कर देंगे, या 10/O, इसको 0 में पढ़ लेना, बराबर हो जाएगा 3 से गुणा हो जाएगा, 3 × 50, 3 × 50/100। देखिए ये शून्य से कट गया, 5 × 5 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा,
ये या इसे तिरछा गुणा कर दीजिए। हम जानते हैं क्या कि दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो तिर्यक गुणा या वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। या 3O 30 ना पढ़ लेना, 3 गुणे O बराबर 20 दुना तो 10 दुना 20 या O इज इक्वल टू 20/3 बराबर हो गया 3 छक 18 2 20 3 छक 18 2 20 6.67 6 लिखोगे, ऐसे लिखते चले जाओ, बराबर लिख देते हैं 3.67 सेमी। अब देख रहे हो कि ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये आ गया ऑब्जेक्ट की लंबाई 3.67 3.67 है क्या, 3.67 यही उत्तर हो गया। कितना है ऑब्जेक्ट की लंबाई, तो को नहीं दिया 3.67 है, 3.67 ये 3 इधर आ गया। आई अपान ओ इज इक्वल टू बी अपान यू 10 सेमी है। आई अपान ओ, आई बराबर 10, ओ बराबर निकाले तो आया कितना, ओ बराबर नहीं मालूम है, ऑब्जेक्ट की लंबाई वस्तु की लंबाई, v बराबर है v बराबर बीच की दूरी है 50 सेमी है, ये हो गया। v अपान यू, यू बराबर 100/3 अभी आया, 3 गुणे 50/100 तो 3 गुणे 50/100 ये शून्य कट गया, 5 के 5 5 दूनी 10 हो गया, 2 2 20 3 करने में 3, तो ये हम कैसे लिखते 6.67 सेमी, यही आंसर हो गया। क्या है, यही आपका सही है, ए विकल्प। ठीक, कौन सही दिया,